जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, सावन मास के अवसर पर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन मास में रोजाना सुनी जाने वाली सावन महीने की भोलेनाथ की कथा। तो जो भी मनुष्य सावन मास में रोजाना इस कथा को सुनते हैं, भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, कथा को रोजाना पूरी सुने तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो, उमापति शंकर महादेव की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके एक बेटा था। बुढ़िया और उसका बेटा मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़िया के मन में विचार आया कि उसका बेटा अब विवाह के योग्य हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। कुछ समय के बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या के साथ कर दिया। वह कन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर घर को संवारती और फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाएगी। और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मेरी इच्छा है कि मैं मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा करूं। बुढ़िया ने साफ मना कर दिया और बोली कि जितनी देर में तुम मंदिर जाओगी और आओगी तो इतने में घर का सारा कामकाज हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू बहुत ही उदास हो गई और अपने कामों में लग गई। तभी बहू कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। तब बहू ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम सब कहाँ जा रही हो। तब उन्होंने कहा कि हम भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर में जा रही हैं, क्योंकि आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। तब लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो रही हो। बहू ने कहा, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, पर मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब वे लड़कियां बोली, तुम हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और साथ ही भगवान शिव की पूजा भी कर लिया करो, उसी समय हम भी यहाँ आ जाया करेंगी। बहू बोली, मेरे पास पूजा की सामग्री नहीं है, ना ही मैं घर से ला सकती हूँ। तो लड़कियां कहने लगी, हमारी पूजा की सामग्री से तुम भी पूजा कर लिया करना। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से पूजा करती और भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, मैंने अपनी सास से ये बात छिपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तब बहू ने सावन के अंतिम दिन सोचा कि मैंने पूरा सावन मास दूसरों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे कुछ भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उसने अपनी नाक से नथ उतारकर धोकर भगवान शिव को अर्पित कर दी और घर आ गई। घर आकर अपने कार्यों में व्यस्त हो गई और सास से नज़र चुराती रही कि सास की नज़र कहीं मेरी नथ पर ना पड़ जाए। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तब दोपहर में सास की नज़र बहू की नथ पर पड़ गई। तब सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है। तब बहू बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, तुम कहाँ कहाँ गई थी। बहू बोली, मैं पानी भरने कुएं पर गई, तब तक तो मेरी नथ नाक में थी, उसके बाद मैं उपले थापने के लिए गई थी। तब सास बोली, चलो हम वहाँ पर जाकर ढूंढते हैं। तब सास बहू पहले कुएं पर गई, वहाँ पर नथ ना मिली। तब दोनों उपले वाले स्थान पर आईं, उपले तोड़कर देखने लगी। तब दोनों ने उपले तोड़ने शुरू किए। दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। तब सास बोली, नथ तो एक थी, नथ दो कैसे हो गई। सास ने सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए, सभी उपलों में नथ निकलने लगी। तभी सास ने बहू से पूछा कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मुझे क्षमा कर देना, मैं सावन मास में प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने मंदिर जाती थी और सावन की समाप्ति पर अपनी नथ भगवान शंकर को अर्पित कर दी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ दे दी, क्योंकि सावन मास में भगवान शंकर की पूजा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। सावन मास में स्नान, दान, जप तप का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों सास बहू शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी और जप तप करेंगी। अगला सावन आया तो दोनों ने एक साथ मिलकर सावन मास का स्नान किया, जप तप किया और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका घर अन्न धन के भंडारों से भरपूर हो गया। बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने सास बहू पर की, वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना, अपना प्यार और सहयोग देना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।